Good morning, India. Monday to Friday. back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में प्रश्नमाला 15.3 का अध्ययन कर रहे थे। 15.3 के हम क्वेश्चन नंबर 10 तक अध्ययन करा चुके। उसी में कुछ क्वेश्चन जो नहीं आए बच्चों को, उन प्रॉब्लम को हम सोल्व करा देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 है कि दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी बराबर 6 सेमी, बी सी बराबर 8 सेमी हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह आपको आकृति दे रखी है, ये व्यास दे रखा है ए बी, एक ए सी है एक बी सी है। हमें ए सी का मान 6, बी सी का मान 8 दे रखा है। ए सी का मान 6 सेमी, बी सी का मान 8 सेमी, और ये छायांकित भाग निकालना पूरा। ये वाला छायांकित भाग हमें निकालना। अब हमने देखा ए सी का मान 6 सेमी और बी सी का मान 8 सेमी और ए बी वृत्त का व्यास है। अगर ए बी वृत्त का व्यास है तो ये अर्धवृत्त हो गया ऊपर वाला, और अर्धवृत्त से परिधि पर बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त से परिधि पर अंतरित कोण समकोण होता है, और अगर ये समकोण है तो ए सी बी एक समकोण त्रिभुज हो गए। ए सी बी क्या हो गए? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए सी बी में हमने देखा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो हमें सबसे पहले कर्ण ए बी निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 6 का स्क्वायर, लंब 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग करा आपने 36, 8 का वर्ग करा हमने 64। तो कर्ण ए बी का स्क्वायर बराबर 36 में 64 जोड़ेंगे 100 हो गए। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो मेरे रूट लग जाएगा 100। रूट 100 का मान 10 सेमी व्यास आ गए। ए बी व्यास कितना हो गया? 10 सेमी। व्यास ए बी बराबर 10 सेमी हो गया। तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा, तो त्रिज्या का आधा कर देंगे 2 पंचे 10, 5 सेमी। ये त्रिज्या गई। अब हमें जो छायांकित निकालना है वो कैसे निकलेगा? अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल घटा दें तो मेरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ सकता है। तो मैं पहले क्या करूंगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दिया मैंने 3.14, आर मेरे पास आ गई 5 गुणा आर का मान 5। 3.14 इंटू 50 25, 25 से गुणा कर देंगे। 25 चौक 100 की जुड़ा 10, 25 से कम 25 10 35 5 जगह 3, 25 75 78, 78.50 वर्ग सेमी। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया। इसमें से हम समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटाना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना था हमारे? 8, ऊंचाई कितनी? 6। 2 3 से 3 बार 3 8 है
24 वर्ग सेमी। अब ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है और ये समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाए तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एसीबी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 78.50 और ये क्षेत्रफल हमारे पास 24। हमने घटाया 50, 8 में 4 गया 4, 7 में 2 गया 5, 54.40 वर्ग सेमी हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल में अगर चित्र में छायांकित भाग दे रखे हैं तो जो आकृति हमारा पूरी दे रखी है उसमें से जो हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना उसका अगर घटा दिया जाता है तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ सकता है। इस प्रकार से हमने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से एसीबी का क्षेत्रफल घटा दिया तो मेरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। देख लीजिए एक बार। एक क्वेश्चन और देखिए। नौवां प्रश्न दे रखा है इसने, ये वर्ग दे रखा है और इस पर ये वृत्त अर्धवृत्त वाली आकृतियां बना रखी है। यहां से एक अर्धवृत्त इधर है, एक अर्धवृत्त इधर, इधर से एक अर्धवृत्त इधर है, उधर से एक अर्धवृत्त इधर। इस प्रकार से ये आकृति रखी और आपको केवल ये छायांकित भाग निकालने हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये छायांकित निकालने हैं। ABCD आपके पास वर्ग है और इस वर्ग की वजह से इसने 10 सेमी। ABCD वर्ग की भुजा कितने की 10 सेमी। तो सबसे पहले इस वर्ग का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 दाई 100 सेमी। ये वर्ग का क्षेत्रफल हमारे निकल गया। अब हमें इन छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको मैं पहले आकृति से समझाता हूं कि हमने देखा ये अर्धवृत्त है। अब इस अर्धवृत्त में ये वाला अर्धवृत्त लिया हमने, ये फर्स्ट अर्धवृत्त ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। इस अर्धवृत्त में क्षेत्रफल निकाला और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में जो ये पत्ती बन रही है ये वाली हिस्सा ये उभयनिष्ठ हो गया। इसका क्षेत्रफल इसमें भी निकल गया, इसका क्षेत्रफल इसमें भी निकल गया। वैसे ही इधर से आकृति लिए तो इस अर्धवृत्त में और इस अर्धवृत्त में ये वाला ऐसा छायांकित है तो ये वाला उभयनिष्ठ हो गया, इसमें भी निकल गया और इसमें भी निकल गया। इधर वाला हिस्सा ले तो एक अर्धवृत्त ये रहा, एक अर्धवृत्त ये रहा, तो ये वाला हिस्सा उभयनिष्ठ हो गया। वैसे ही एक अर्धवृत्त ये रहा, एक अर्धवृत्त ये रहा, इसमें ये उभयनिष्ठ हो गया। तो कितने अर्धवृत्त हमारे पास 1 2 3 4 अर्धवृत्त है और 4 अर्धवृत्तों में ये 1 2 3 4 ये चारों आकृतियां उभयनिष्ठ है। तो इन चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में ये उभयनिष्ठ जो आकृतियां दिख रही है उनका क्षेत्रफल ज्यादा है। किससे? इस वर्ग के क्षेत्रफल से। तो पहले मैं 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल
4 इंटू अर्धवृत्त सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास, ये पूरे व्यास था, अर्धवृत्त का व्यास था, इसको ये लिख लो। चलो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 बराबर 5 सेमी। इसको इससे पहले उतार लेना। 10/2 बराबर 5 सेमी इसकी त्रिज्या आ गई, तो 5 गुणा 5, 2 का भाग 4 दे 2 दूनी 4, इसका मान 3.14 भी लगा सकते हो। 22/7 से भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो आप। 3.14 से करता हूँ। 50 25, 25 दूनी 50 इंटू 3.14 गुणा करा 0, 5 चौक भी 2, 5 का 5 2 7, 5 3 15, 157.00 बराबर 157 वर्ग सेमी। ये अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। कितने अर्धवृत्तों का, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आ गया हमारे। तो 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू 1/2 पाई स्क्वायर लगाया, 4 इंटू 1/2 इंटू पाई का मान 3.14, आर का मान 5 गुणा 5। आप 22/7 रख के भाग देना पड़ता, वैसे भी कर सकते थे। 50 25 25 दूनी 50 इंटू 3.14, दोनों गुणा करा 157 वर्ग सेमी। अभी 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में चारों भाग उभयनिष्ठ थे, और चारों अर्धवृत्त काहे से बढ़ रहे हैं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से बढ़ रहे हैं। तो मैं पूरे 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाए तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो 4 अर्धवृत्तों में डबल डबल आया, ये आया तो इसके साथ ये बढ़ गया, ये आया तो इसके साथ ये बढ़ गया। और अगर इसका पूरा हिस्सा करें यहां से, तो पूरा वर्ग बन रहा है। इस अर्धवृत्त का कटा हुआ भाग और इस अर्धवृत्त का कटा हुआ भाग से पूरे वर्ग का निर्माण हो रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब 157 में से 100 वर्ग से भी घटा दिया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 57 वर्ग सेमी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नमाला 5 आज पूर्ण हुई आपके। यहां तक की प्रश्नावली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। हम बाकी जो क्वेश्चन और बचे हैं जो आपको नहीं आएंगे, आप हल करने की कोशिश करना, तो उनको अपन समझा देंगे। अगली क्लास में उन क्वेश्चनों को वापस सोल्व करा दिया जाएगा जो आपको नहीं आएंगे। उसके लिए आपको लेकिन हल खुद को करना पड़ेगा। हल करने के बाद जो नहीं आते उनको आप अपने ग्रुप पर नंबर डालिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, उसको नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे प्रश्नावली 18, 17, 16 और आज 15 4 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं।